नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी आज आप सभी को श्री बद्रीनाथ जी के बारे में बताऊंगा। आप सभी ने श्री बद्रीनाथ जी का नाम जरूर सुना होगा। भारत में 4 धामों में से एक बद्रीनाथ को भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बद्रीनाथ पड़ते कहाँ पर है। भारत में 4 धाम हैं। रामेश्वरम, द्वारिकाधीश। रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है और द्वारिकाधीश आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसके बाद जगन्नाथपुरी जो कि आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये 4 धाम भारत में पवित्र धाम माने गए हैं, जिनकी यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को या भगवान में आस्था रखने वाले उस व्यक्ति को जो नारायण जी में आस्था रखता है, उन्हें ये 4 धाम की यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए। बद्रीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी का धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसे मोक्ष का धाम भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर स्वयं नारायण का निवास होता है। इसे इसलिए हम नारायण लोग भी कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें, अगर हम दिल्ली से यात्रा करते हैं तो दिल्ली से हमें सबसे पहले हरिद्वार जाना पड़ता है। हरिद्वार हम बाई बस भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। इसके बाद जब हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं तो अगर आप अपनी कोई पर्सनल टैक्सी के द्वारा जाना चाहते हैं तो पर्सनल टैक्सी के माध्यम से जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार बस स्टैंड के पास जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आप कहीं पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर तरह तरह के मोटर्स ऑनर्स हैं, मतलब मालिकें हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने लिए बद्रीनाथ जी की टैक्सी बुक कर सकते हैं। आपको बस स्टैंड के पास से ही अधिकतर मिलेंगे। सभी टैक्सियों का सीटर के हिसाब से अलग अलग भाड़ा होता है, उस हिसाब से आप अपना तय कर लीजिए। और अधिकतर जो यात्राएं प्रारंभ होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग में ही शुरू होती हैं। मतलब अगर आप सुबह 5 बजे से यात्रा प्रारंभ करेंगे तो रात्रि 6 या 7 बजे तक आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। और अगर आप बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो बस के माध्यम से पहुंचना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास पहुंचिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों पास पास में ही है हरिद्वार में। वहां पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जाइए टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर ऑफिस है और वहीं पे हिमगिरी बस का भी ऑफिस है, और जिसे हम विश्वनाथ सेवा कहते हैं। विश्वनाथ सेवा वहीं पे है बस स्टैंड के पास, और हिमगिरी बस सेवा भी वहीं पर है। ये 2 के नाम मुझे पता है। आप वहाँ जाइए। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप यात्रा के 1 दिन पहले वहाँ पर जाकर टिकट बुक करवा लीजिए। जहाँ तक है यात्रा का जो आपका प्राइस होगा 600 से 700 या 800 के बीच में होगा। अर्जेंट में है तो हो सकता है कि और ज़्यादा हो, या जैसा भी ऑफिस वाले आपको डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आप अपनी टिकट बुक करा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो बस के साइड की खिड़की वाली सीट होती है वो आसानी से मिल जाएगी। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ जाइए। उठने के बाद आप बस स्टैंड पहुंच जाइए। वहाँ पर टाइमिंग लिखी होती है कितने बजे आपकी बस है। बस में बैठिए। पहाड़ों के बीच में से होते हुए आप सुबह 4 बजे या 5 बजे के निकले हुए रात्रि 6-7 बजे तक आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के बीच में जब आप यहाँ से चलते हैं हरिद्वार से तो आपको ऋषिकेश पड़ेगा। ऋषिकेश के बाद आपको रुद्रप्रयाग पड़ेगा, और इसके बाद आपको और भी कई प्रयाग पड़ते हैं। ये सारे प्रयाग, विष्णु प्रयाग पड़ेगा, जोशीमठ पड़ेगा। जोशीमठ वह स्थान है जहाँ पर बद्रीनाथ जी की 6 महीने पूजा होती है। ऐसा होता है कि जब ठंडी का सीजन आता है तो ठंडी के सीजन में बद्रीनाथ धाम में इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके कारण जो उनकी टोली होती, जो उनके मतलब पूजा की जाती है, वो कहाँ पर की जाती है, जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहीं पर की जाती है।
जोशीमठ में ले आते हैं, वहीं पर 6 महीने उनकी पूजा होती है और वहाँ पर जो उनका मूल निवास होता है वहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब आप जोशीमठ पहुँच गए तो जोशीमठ में अगर आप रुकना चाहें तो रुक जाइए, नहीं तो फिर आप बद्रीनाथ पहुँच जाइए। बद्रीनाथ में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप अपने लिए होटल ले लीजिए। अगर आप शाम 6-7 बजे पहुँचे हैं तो अगर आपके शरीर में हिम्मत है दर्शन करने के लिए, आप जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप चले जाइए। हो सकता है कि 7-8 बजे तक या 9 बजे तक तो मंदिर खुले ही रहते हैं, आपको आसानी से दर्शन हो जाएगा। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग आप जल्द से जल्द उठिए। अगर आप तप्त कुंड में स्नान करना चाहते हैं, वहीं पर बद्रीनाथ धाम के समीप में तप्त कुंड है, अगर आप तप्त कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तप्त कुंड में स्नान कर लीजिए। और अगर आपकी इच्छा है कि हम माँ अलकनंदा में स्नान करना चाहते हैं तो आप माँ अलकनंदा में स्नान कर लीजिए। माँ अलकनंदा गंगा जी का ही रूप है जो कि अलकापुरी से निकलती है। अलकापुरी वहीं पर है, माना गांव से थोड़ा आगे जाने पर जब आप सतोपंत सरोवर के लिए जाएंगे तो वहाँ से अलकापुरी आपको पड़ती है, ग्लेशियर, वहीं से ये निकली हुई है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का पानी बहुत ठंडा है, बर्फ़ से भी अधिक ठंडा पानी, बिल्कुल समझ लीजिए माइनस टेम्परेचर के बराबर पानी होता है। अगर आपकी हिम्मत है तो आप नहाइए, बहुत से लोग नहाते भी हैं। और अगर आप तप्तकुंड में नहाना चाहते हैं तो तप्तकुंड का पानी बिल्कुल गर्म पानी है, खौलता हुआ पानी है, जो कि आपके शरीर के अनुकूल रहेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ हमारी स्किन जो है जल रही है, हमारी चमड़ी जल रही है, लेकिन हिम्मत करेंगे तो आप उसमें नहाएंगे। चर्म रोगों को दूर करने के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा सही रहता है क्योंकि ये गंधक युक्त पानी होता है। और तप्तकुंड की कहानी ये है कि तप्तकुंड में तप्तकुंड के पास माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण की तपस्या की थी, वहाँ पे तपस्या की थी, जिसके कारण वहाँ उनके प्रभाव से ही वो पानी क्या हो गया, वो तप्तकुंड के रूप में परिवर्तित हो गया। पानी वहाँ का क्या हो गया, गर्म हो गया। ऐसी लोगों की मान्यता है। वहाँ पर माता लक्ष्मी ने क्या किया था, तपस्या की थी भगवान नारायण की बद्री के रूप में, तभी इनका नाम बद्री नारायण पड़ा। बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर है वो नर और नारायण दोनों पहाड़ों के बीच में है। बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नर और नारायण दोनों पहाड़ हैं, उनके बीच में है। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में नर और नारायण दोनों ने क्या किया था, एक एक पर्वत में तपस्या की थी, इसीलिए इसे नर नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो जो नारायण पर्वत है वहीं पर भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर है। अब ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, अगर किसी प्रकार की भागवत सुनते हैं या श्री हरि का भजन कीर्तन करते हैं तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे कई जन्मों के क्या होते हैं, जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें स्थिर मन से सबसे पहले भगवान नारायण के क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और दर्शन करने के बाद बैठकर वहाँ पर ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप करने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो जाता है और आपको क्या होते हैं, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और आपको क्या होगा, जो है भगवान नारायण हमेशा आपके साथ विद्यमान रहेंगे। हमें माँ लक्ष्मी का भी स्मरण करना चाहिए, जिससे उनकी हमारी हम पर क्या होती है, हमेशा कृपा बनी रहती है। भगवान गणेश, जब आप मंदिर में पहुंचेंगे तो लाइन में लग जाइए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए हैं तो ज़्यादा आपके लिए सही, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भीड़ बहुत कम होती है। आप लगभग जो है सबसे पहले लाइन में लग जाइए। स्नान के बाद आप मंदिर में जाएंगे, बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, उसको बजाइए और इसके बाद भगवान नारायण का स्मरण करिए। जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के दाएं साइड से मंदिर का द्वार है, जहां पर आप जाएंगे तो भगवान श्री नारायण के आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर फोटोग्राफी मना है, इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यहाँ पे फोटोग्राफी मत करिएगा, क्योंकि फोटोग्राफी करना यहाँ पे वर्जित है और कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर नियम कानून बनाए गए हों वहाँ पर हमें उनका पालन करना चाहिए। आप दर्शन करने गए हैं, आप फोटो मत खींचिए, भगवान नारायण के दर्शन करिए अच्छे से। जब आपके दर्शन हो जाए तो इसके बाद आप
वहाँ से प्रसाद ले लीजिए। भगवान नारायण को तुलसी की माला, जो वहाँ की वन तुलसी होती है, पहाड़ी तुलसी होती है, उसकी माला जरूर अर्पित करें, क्योंकि इससे भगवान नारायण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जब आप वहाँ से दर्शन कर लें, तो दर्शन करने के बाद आप बाहर आएंगे तो आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे। माता लक्ष्मी के आप दिव्य दर्शन करिए, और इसके बाद गणेश जी के दर्शन करिए, और वहीं पर प्रांगण में हनुमान जी के भी दर्शन करिए। इस प्रकार कई मंदिर हैं, वहाँ पर आप दर्शन करिए। और इसके बाद जो वहाँ के द्वारपाल हैं उनके भी दर्शन करिए, मतलब जो वहाँ के रखवाले हैं, कोतवाल जिन्हें कहा जाता है एक तरीके से, जो पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र के क्या है रखवाले हैं, उनके भी दर्शन करिए। अब जब उनके आप दर्शन कर लीजिए, तो वहीं पे बद्रीनाथ जी की रसोई है। क्या है? बद्रीनाथ जी की रसोई है। प्रातः काल में अगर आप गए हैं तो वहाँ पर आप कुछ दान दक्षिणा दीजिए। दान दक्षिणा देने के बाद आप वहाँ से प्रसाद पा सकते हैं, और साथ में आप जैसे चावल का दान दे दीजिए, दाल का दान दे दीजिए। चने की दाल का ज़्यादा महत्व होता है, वो भगवान नारायण को अर्पित करिए, और वो खीर का प्रसाद आप ग्रहण करिए। ग्रहण करने के बाद आप अपने घर वालों के लिए भी कामना कर सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, वहीं पर बद्रीनाथ मंदिर में एक कुंड है, हवन कुंड है, यज्ञ कुंड है। वहाँ पर हमेशा यज्ञ होता रहता है, आप वहाँ पर यज्ञ करिए। और प्रांगण में किसी भी कोने पर बैठकर कम से कम 101 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ओम नमो लक्ष्मी देव्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए स्थिर मन से। ये नहीं कि पता चला आधा दिमाग आपका क्या है कि व्हाट्सएप में अपने घर वालों को दर्शन कराने का। अरे जिसके भाग्य में लिखा है वो दर्शन करने जाएगा, आप दर्शन करिए। जरूरी है क्या कि सबको दर्शन कराया जाए? आप जिस काम के लिए इतनी कठिनाई झेल कर आए हुए हैं, दिन भर बस का चक्कर खा के, दिन भर टैक्सी का चक्कर खा के, पहाड़ों से घूम के जो दर्शन करने गए हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसे फल मिलेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? स्वयं नारायण का क्या करना है? स्मरण करना है, दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। वहाँ पर परमात्मा का दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए। मंदिर में थोड़ी देर बैठने के बाद आप जब वहाँ चले आइए, तो इसके बाद आप अपने होटल जाइए जहाँ पे आपने रूम लिया है। रूम लेने के बाद आप थोड़ा सा विश्राम करिए। अगर आप प्रातःकाल गए हैं तो लगभग 9 बजे का समय बीत चुका होगा। इसके बाद आप नाश्ता करिए। नाश्ता करने के बाद आप माणा गांव के लिए निकल दीजिए। माणा गांव वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ जाइए। वहाँ पे वो सैनिक क्षेत्र भी है, अर्थात कहने का मतलब है कि वो आर्मी वाला क्षेत्र है, क्योंकि चीन का बॉर्डर शायद वहाँ से लगता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ जगह वहाँ पे फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। तो जहाँ पे सैन्य क्षेत्र हो वहाँ पे आप फोटोग्राफी मत करिएगा, क्योंकि ये तो हमारे देश के कल्याण के लिए है। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमारे देश की सिक्योरिटी का मामला है। तो जहाँ पे अलाउ ना हो उन जगह पर आप मत जाइएगा। माणा गांव जब आप पहुँच जाइए, तो माणा गांव में पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले बता दूं कि माणा गांव हमारे भारत का या तो आखिरी गांव कह दीजिए, या तो पहला गांव, क्योंकि जब आप इंडिया में प्रवेश करेंगे तो पहला कहलाएगा, जब इंडिया से बाहर जाएंगे तो लास्ट कहलाएगा। तो उसे अंतिम भी कह सकते हैं और प्रथम गाँव भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि माणा गांव का एक बहुत ही महत्व है। माणा गांव में आपका मुख्य रूप से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। माणा गांव में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। सरस्वती नदी यहीं से निकलती है। यहीं पर आपको सबसे पहले सरस्वती नदी के दर्शन होंगे, और यहीं पर व्यास गुफा है, और यहीं पर आपकी क्या है, गणेश गुफा भी है। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत की रचना हुई है, हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, उसकी रचना यहीं माणा गांव में हुई है। भगवान गणेश जी की गुफा अलग है, व्यास जी की अलग है। व्यास जी बोलते थे महाभारत के बारे में, और गणेश जी लिखते थे, क्योंकि महाभारत इतनी बड़ी थी जिसको लिखने में बहुत ज़्यादा जो है तेजी चाहिए थी, और वो गणेश जी ही तेजी से लिख सकते थे। तो गणेश जी महाभारत को लिखते थे और व्यास जी बोलते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से गणेश जी ने रचना, लिखित रूप से गणेश जी ने लिखा है, और मौखिक रूप से कौन है, व्यास जी जो है उसके रचनाकार हैं। और वहीं पे सरस्वती नदी है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी महाभारत की रचना के समय विघ्न बन रही थी, और बहुत ज़्यादा शोर करने के कारण महर्षि व्यास जो है क्रोधित हो गए, और उन्होंने सरस्वती नदी को
क्या कहते हैं श्राप दे दिया कि आज के बाद यहाँ से तुम लुप्त हो जाओगी, तुम्हारे कहीं दर्शन नहीं होंगे। तो इसके बाद केवल सीधे प्रयागराज में, जो तीर्थों का राजा है, प्रयागराज है, जहाँ का मैं खुद निवासी हूँ और मैं धन्य हूँ कि मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ है, वहाँ पर सीधे जा कर के जो है सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों प्रयागराज में मिलती हैं और जो लुप्त सरस्वती की धारा है वो गंगा यमुना के बीच में देखने को मिलती है। और उसी संगम नदी में, उसी संगम में विश्व का सबसे बड़ा मेला, जिसे महाकुंभ का मेला कहते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। और अर्धकुंभ का मेला जो कि प्रत्येक 6 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आप वहाँ दर्शन कर लीजिए तो सरस्वती नदी का थोड़ा सा जल ले लीजिए। वहाँ पे अब मंदिर भी बन गया है, पहले वहाँ पर मंदिर नहीं था। अभी जो है सरस्वती नदी के जस्ट बगल में वर्तमान समय में मंदिर भी बन गया है। आप मंदिर में जाइए, माता सरस्वती के दर्शन करिए और प्रसाद अर्पित करिए और जो है अपने लिए बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए कि माता सरस्वती आप मुझे ज्ञान प्रदान करिए, क्योंकि माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है, वो ज्ञान देती हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद आप आगे आएंगे तो आगे आने पर आप देखेंगे कि एक और मंदिर है जहाँ पर क्या कहते हैं द्रौपदी ने उसी स्थान के समीप अपने प्राण त्यागे थे और वहीं पर माता बद्रीनाथ जी की माता का भी मंदिर वहीं पर स्थित है। और जैसे ही उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपकी यात्रा शुरू हो जाती है सतोपंथ सरोवर की। और सतोपंथ सरोवर वह स्थान है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश महीने में एक बार, शायद एकादशी के दिन, मुझे याद है मैंने जब इसके बारे में स्मरण किया था, पढ़ा था, तो एकादशी का ही दिन था। तो सतोपंथ सरोवर की यात्रा लगभग वहाँ से प्रारंभ होती है, शायद 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसी मान्यता है। वहाँ पर सतोपंथ सरोवर पड़ता है और वहीं से पांडव स्वर्ग गए थे, इसीलिए उसे स्वर्गारोहणी भी कहते हैं। किसका द्वार कहते हैं? स्वर्गारोहणी का द्वार भी कहते हैं। वहीं से पांडव क्या हुए थे? स्वर्ग के लिए गए थे, इसलिए उसे स्वर्गारोहणी का द्वार भी कहते हैं। जब आप वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको सतोपंथ सरोवर पड़ेगा, नहीं वहां से आप आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको वसुधारा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वसुधारा पड़ेगा। वसुधारा की ऐसी मान्यता है कि वसुधारा जो है उसकी पानी की बूंद किसी भी पापी इंसान के ऊपर नहीं पड़ती है, अर्थात पापी इंसान अगर कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं पड़ेगी। या कहा जाए कि झरना जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, उस पर पानी नहीं गिराएगा, ऐसी मान्यता की गई। इसलिए बहुत से लोग जो है वसुधारा के दर्शन करने जाते हैं। हालांकि यहाँ की कठिनाई बहुत ज़्यादा है, जो यात्रा है सतोपंथ यात्रा वो बहुत ज़्यादा कठिन है और ग्लेशियर से होकर के जाती है, जिसके लिए हमें शायद वहाँ के निवासियों से इसके लिए ऑफिस बनाया गया है, अधिकारियों से परमिशन भी लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद एक गाइड भी आपके साथ जाता है जो आपको बताता है कि कहाँ कैसे जाना है, क्योंकि रियल कोई रास्ता वहाँ पर नहीं बना हुआ है, ना बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, अधिकतर साधु सन्यासी ही जाते हैं। और जो आपके क्या होते हैं पहाड़ों के प्रेमी होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। तो आप वसुधारा तक तो जा सकते हैं, वहाँ तक के लिए आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप जा सकते हैं। इसके बाद आप वसुधारा पहुंच जाएंगे। वसुधारा में आप देखिए दर्शन करिए झरने का। अगर आपकी इच्छा है तो वापस आ जाइए और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप जो है थोड़ी देर वहाँ टाइम दे सकते हैं, लेकिन रात होने से पहले ज़रूर चले आइए, क्योंकि रात को वहाँ का टेम्परेचर माइनस तक पहुँच जाता है और बहुत ही खतरनाक होता है। खासकर अक्टूबर वगैरह बर्फबारी भी होने लग जाती है। लगभग जो है आपका सितंबर अक्टूबर में वहाँ बर्फबारी भी होना प्रारंभ हो जाती है। जब आप वहाँ से चले आइए, भगवान नारायण के दर्शन कर लीजिए। नारायण जी के दर्शन करने के बाद आप वहाँ से जो है अगर इच्छा है जो आगे सतोपंथ सरोवर जाना चाहें जा सकते हैं। गाइड अपने साथ जरूर ले जाइएगा, परमिट अपने साथ जरूर ले जाइएगा। अब वापस आ जाइए, रात्रि हो जाएगी, शाम हो जाएगा, शाम के 6-7 बज जाएंगे। जब आप माड़ा गाँव से वापस आएंगे आप नारायण जी के फिर से दर्शन करिए, भव्य आरती का आनंद लीजिए और फिर वहाँ पर बैठकर ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और फिर इसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो 1-2 दिन आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और अगर आपका श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का जो है कोई प्लान है तो आप वहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आयोजन करा सकते हैं, कुछ दिन के लिए सुन सकते हैं। हालांकि मंदिर प्रांगण में नहीं होगा, उसके बाहर जो है आप कहीं पर भी
कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, संपूर्ण यात्रा थी श्री बद्रीनाथ जी की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी जानकारी अच्छी लगती है, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी देव्याय नमः, ओम नमो गणेशाय नमः, ओम नमो लंबोदराय नमः, इस बात को ज़रूर लिखें। और वीडियो को जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे स्टार दे सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।